यस माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सेलरेशन की तीसरी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। एक्सेलरेशन की पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। वो कीवर्ड्स एक्सेलरेशन, इसके फार्मूला है, इसकी यूनिट कौन से क्वांटिटी है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा। दूसरी लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। लेकिन आज हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। आज हम एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरी है वेरिएबल एक्सेलरेशन। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन की फोर्थ पार्ट में जो है हम लोग सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और मैं हर दिन आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इल्म फैलाने की इस अमल में, इस गड़ी में आप हमारे साथ हैं, और ताकि ये हमारे ये लेक्चर पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर कोने कोने तक पहुँच जाए। तो आपसे यही गुजारिश की जाती है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एंड पे ये लेक्चर कुछ भी समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सबसे पहली टाइप्स जो है वो हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन की। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, आप लोगों ने सीखना है, ताकि आप किसी और को समझा सके इसी तरीके से। तो आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, आप लोगों ने सीखना है, और मैंने पढ़ाना नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मेरा काम यही है, मैं आप लोगों को सिखाऊं। आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, आप लोगों ने सीखना है। तो सीखने की घर से बैठ जाए और गौर से देखिए, फोकस करें अपने लेक्चर पे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। जब तक आपको किसी चीज़ की डिफिनेशन ही नहीं आती हो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक आपको इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डिफिनेशन समझ ना आए, तब तक हम इसके एग्जाम्पल तक नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन देयर इज अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आप लोगों को एक पहले लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट के बारे में पढ़ा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसकी पहले लेक्चर की पहली पार्ट में उसकी जो फोर्थ पॉइंट है उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यही फार्मूला है ना। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला आपको समझ आ जाएगा। और वही सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी 3 पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 था तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। मीन्स यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, तीसरी पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने सीखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट करने से पहले, यानी टाइप्स को स्टॉप करने से पहले आप लोगों ने क्या सीखना है, ये चीज़ सीखनी है कि एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन कहता है व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज मींस सेम चेंज आना, एक ही तरह का चेंज आना, और उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जब तक ये पहली चीज़ याद करो, जब आपको ये चीज़ याद हो गया ना, अब यहाँ पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखो, यहाँ पे देखो पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये है, एक बी है, ये सी, पॉइंट ए बी और सी। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, इसको मिटा दो ना, इसको मिटा दो, यहाँ पे मैं आसान करूँ, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्यों है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये, तो अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड, अब इस बी पे इसको जो है 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पॉइंट सी पे जिसकी वेलोसिटी है वो मेरा कितनी है, एक मिनट, मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो। जब आप यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल दोगे, मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर, अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन 0, अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। ये चीज़ आपने सीखनी। जब ये सीखो, जब आप ये सीखोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी
साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो आप, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चेंज, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो। चेंज इन वेलोसिटी जो है वी अप माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी वी अप माइनस वी आई, वी अप ये है, अब ये वी आई है, ये वी अप है। अब 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी वो कितने 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक बी और सी के दरमियान चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो। जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल दोगे तो वहाँ पे 25 और 15 जो है आप माइनस करोगे तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखो 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की फार्मूला पुट करो, आप डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हो। देखो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये है। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी अप माइनस वी आई, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब आप ये यहाँ पे देखो ये वी अप माइनस वी आई इसकी जगह पुट करो और 1 जो है यहाँ पर टाइम जो है मीटर पर सेकंड, एक ही सेकंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अब यहाँ पे फार्मूला पुट करो एक्सेलरेशन की। जब आप एक्सेलरेशन की फार्मूला पुट करोगे, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना 10, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना 10, जब 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। जब आप यहाँ पे ये 10 लगाओगे या ये 10 यहाँ पे लगाओगे तो जवाब यही आएगा। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है, एक ही जैसा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है। यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सेम आ रहा है। जब चेंज इन वेलोसिटी, मैंने कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, जब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। तो इस केस में तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो दूसरी पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं, वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। व्हेन देयर इज अन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे जो था इक्वल चेंज था और यहाँ पे अनइक्वल चेंज, यहाँ पे इक्वल चेंज और यहाँ पे अनइक्वल चेंज। देखो यहाँ पे अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, एक अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी मींस यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे ये चीज़ सीखो, ये चेंज इन वेलोसिटी सीखो। जब आप चेंज इन वेलोसिटी सीखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या चेंज इन वेलोसिटी है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं कि इसकी एग्जांपल तो हमने समझा, यहाँ पे एग्जांपल की तरफ देखो। इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी वो निकाल दो। 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो। जब आप यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल दोगे ये 15 आ जाएगा। ये चीज़ सीखो, जब चेंज इन वेलोसिटी, ये चीज़ याद रखो कि एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी, ये 3 पॉइंट अगर आप लोगों ने सीख लिए, ये और ये आज का लेक्चर और कल का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी, अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए, समझ नहीं आएगा। अब आप देखो यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट नहीं, ये जिसने ये सीख लिया उसने 2 लेक्चर सीख लिया, जिसने ये नहीं सीखा खाक समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे देखो चेंज वेलोसिटी 10 और यहाँ पर 15। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करो, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 1 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये वेरी कर रहा है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम नहीं आ रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। ये चीज़ें सीखना चाहिए, यहाँ से 100 ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।